जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। आज हम 8वें दिन में माता महागौरी के विषय में सभी जानकारी आपको बताने वाले हैं। नवरात्रि का 9 दिन का यह विशेष पर्व शक्तियों का पर्व है। माता दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। इन 9 दिनों में अलग अलग रूप में आके माँ हमें अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिससे हम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा हो उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, अष्टमी की तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है और इस बार अष्टमी की जो तिथि है यह बुधवार के संयोग के साथ आई है। इसे हम महाअष्टमी बोलते हैं और बुधवार के दिन आने वाली अष्टमी अपने आप में विशेष होती है। इस दिन करे हुए जब तक पूजा पाठ और भोग इत्यादि अर्पित कर देने मात्र से ही आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। अब दोस्तों, मैं आपको 8वें दिन की पूजा का फल बता देती हूँ। 8वें दिन पे दुर्गा जी के महागौरी रूप का पूजन करा जाता है। इस रूप में माता रानी बहुत ही गोरी दिखती हैं। उनका शरीर का जो रंग है बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। उन्होंने सफ़ेद रंग के ही वस्त्र पहने हुए हैं। सफ़ेद रंग के वृषभ के ऊपर वह सवार हैं और माता रानी इस रूप में अपने भक्तों को हर प्रकार की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन पे माता रानी की 8 वर्ष की उम्र बताई गई है, इसलिए इस दिन पे 8 वर्ष की कन्या को भोजन कराने मात्र से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, परंतु अष्टमी की तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पे अष्टमी की तिथि में संधि काल की पूजा का विशेष महत्व है। आप संधि काल की पूजा का जो समय है वर्ष 2021 में ये लिख लीजिए। अष्टमी की तिथि 13 अक्टूबर 2021 की तारीख बुधवार के दिन आई है और संधि काल की पूजा शाम में 7:41 से लेके 8:30 के बीच में ज़रूर कर लेनी है। यह पूजा आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको अद्भुत फलों की प्राप्ति होगी। माँ की हर कृपा आपको केवल इस पूजा को करने से मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, हम इन 9 के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूप का पूजन करते हैं, तो हम उन्हें अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। माता महागौरी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तप करा। जब वह तप कर रही थी तो तप के प्रभाव से उनका पूरा का पूरा शरीर काला पड़ गया, परंतु जब भोलेनाथ शिवजी उन पे प्रसन्न हुए, उन्हें पति रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। उसके बाद उन्होंने गंगा मैया में जाके, गंगा नदी में जाके स्नान करा। तब उनके शरीर का रंग एकदम चांद के समान सफ़ेद हो गया। इस दिन पे माता के रंग को चांद से, दूध से, इन चीज़ों से देखा जाता है। माता बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं और भक्तों का कल्याण करने वाली प्रतीत होती हैं। इस दिन सच्चे हृदय से अपने सर्वस्व को माँ के चरणों में अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों, आप बहुत सावधान होकर सुने। अष्टमी की तिथि में करा जाने वाला विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जो नियमित पूजा पाठ साधना आपकी चल रही है वो आप जरूर करें, परंतु अष्टमी के तिथि में एक नारियल आपको लाना है। दोस्तों, नारियल पानी वाला लेके आना चाहिए और इस नारियल के ऊपर आप एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें और एक तरफ पे त्रिशूल बना लें। माँ के चरणों में ये नारियल आप जब अर्पित करें, आप अपना सर्वस्व ही माँ के चरणों में रख दें। बोले, माँ, हे मैं जो कर्म करता हूँ, जिस भी प्रकार की भावना से मैं इन कर्मों को कर रहा हूँ उसको सिद्ध कर दो। महागौरी मुझ पे कृपा करो, महाकल्याणी मुझ पे कृपा करो। ऐसा बार बार माता को जगत की माता कहते हुए आप प्रार्थना करें। और दोस्तों, इस दिन पे ये जो नारियल आप चढ़ा रहे हैं, इसको आज के दिन तोड़ना नहीं है और उसको माँ के पास से उठाना भी नहीं है।
ये नारियल हम फल के रूप में चढ़ाते हैं और पूजा का पूरा फल आपको जब पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद ही मिलता है। यानी अब ये नारियल आप सीधे दशमी की तिथि को प्राप्त करके उसके बाद फोड़ सकते हैं। कई लोग जब नारियल फोड़ेंगे हो सकता है वो नारियल अंदर से खराब निकल जाए, तो ऐसे में आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सोच लीजिए कि जिस भी मनोकामना के साथ आपने वो नारियल माँ के चरणों में रखा था, वो मनोकामना माँ ने पूरी कर दी है और वो मनोकामना अब सिद्ध होने वाली है। नारियल यदि अंदर से सही निकल जाता है तो उसके अंदर एक बीज रहता है। वो बीज दशमी की तिथि को जब आप नारियल तोड़ें तो वो बीज निगल जाइए, वो माँ का प्रसाद है। उस बीज को खाने मात्र से आपके अंदर हर प्रकार की शक्ति आ जाती है। जो मनोकामना आप चाहते हैं पूरी हो जाए, माँ उसके लिए आपको आशीर्वाद अवश्य देती हैं। अष्टमी की तिथि को यह पूजा पाठ आपको जरूर करनी है। जो मैंने आपको संधि काल का एक विशेष समय बताया, अब मैं आपको उस पूजा का भी महत्व बता देती हूँ। देखिए, जब भी दो समय मिलते हैं, कोई भी दो समय हो, चाहे वह संधियाँ हो, सुबह शाम का समय हो, उस समय पे देवीय शक्ति अपार रूप में पूरे ब्रह्मांड में रहती है। और ये नवरात्रि के 9 दिन शक्तियों से ऊर्जा से भरे हुए दिन हैं। इन दिनों में यदि विशेष मुहूर्त पे विशेष पूजा पाठ कर ली जाए तो माँ जगदम्ब आपके हर असंभव कार्य को भी संभव करा देती हैं। फिर छोटे मोटे हमारी सोच से संभव कार्यों का तो क्या ही कहना, बड़े बड़े राक्षसों का वध करने वाली माँ जगदम्बा के शरण में जब हम नतमस्तक होकर बैठ जाते हैं और अपना सर्वस्व माँ के चरणों में रख देते हैं तो माँ हमारी हर कामना को सुन लेती है। दोस्तों, फिर से आपको याद दिला रही हूँ, आप नावार्ण मंत्र का ही अधिक से अधिक जाप करें। एक ही मंत्र जब बार बार जपा जाता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और देवी की कृपा से उस मंत्र के सिद्ध हो जाने मात्र से आप जो भी कामना करते हैं वो कामना भी पूरी होती है। नावार्ण मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह 9 अक्षरों का मंत्र आपके 9 के 9 ग्रहों को इतना शक्ति देता है कि आप अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी बीमारी को दूर भगाना चाहते हो, नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, अपना घरेलू जीवन अच्छा करना चाहते हो, हर कार्य इस मंत्र के जाप से संभव है। संधि काल में जाप जरूर करें। जब आप 7:41 के आसपास जाप करने बैठें तो कम से कम कोशिश करें 1 घंटे तक इस मंत्र का 11 माला जाप करें। जितनी बड़ी आपकी परेशानी होगी उतना ही आपका जाप कठिन होना चाहिए, तभी देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। हम सोच लें यदि केवल एक बार माँ का मंत्र बोल लिया और हमारी पूजा पूरी हो गई तो ना तो हमने माँ से भक्ति करी, ना माँ को याद करा और ना ही माँ के नाम का गुणगान करा। ऐसे में कोई पूजा पूरी नहीं होती। दोस्तों, अष्टमी की तिथि में जो लोग अभी तक कोई भी व्रत उपवास नहीं रखे हैं वह भी इस दिन पे व्रत रख के नवमी की तिथि को और अष्टमी इन दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज दोस्तों, कन्या पूजन के लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताने वाली हूँ। सभी जानकारी देखने के लिए नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अष्टमी की तिथि में ये पूजन तो आप कर ही लें, और जिन लोगों ने अभी तक दुर्गा सप्तशती का या कोई पूजा पाठ नहीं करा है उनके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ। आज अगर आपने अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ कोई स्थापना भी नहीं करी तो आप किसी भी देवी के मंदिर में चले जाएं, वहाँ जाके एक दीपक जला लें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हम आपका कोई पूजन अर्चन नहीं कर रहे हैं, बस अब आप हम पे कृपा करना। ये जो दीपक की जोत जलाई है, इसी जोत के रूप में आप हमारे जीवन में प्रकाश दे दो। माँ अद्भुत रूप से कल्याण करती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। जब आप यह दिया लेके मंदिर जाते हैं तो आप अपने घर से माता के लिए प्रकाश लेके जाते हैं, तो आपके जीवन में भी वही प्रकाश आ जाता है। साथ में हो सके तो एक नारियल की भेंट भी माँ के मंदिर में चढ़ा दें। यदि अभी तक कोई घर में पूजा पाठ नहीं करी है तो नारियल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है दोस्तों, इसलिए अच्छे कर्म जरूर करिए।
अष्टमी की तिथि पे एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि आपको इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर करना है। बुधवार के दिन महाअष्टमी का यह व्रत पूजन आप करें। जिन लोगों के यहाँ इस दिन पे कन्या भोजन कराया जाता है, हलवा पूड़ी और काले चने का प्रसाद बना के कन्या को पूजन कराएं और अपने व्रत को सफल करें। परंतु इस दिन पे आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी नवरात्रि की साधना चल रही है, जो 9वें दिन की पूजा के बाद ही पूर्ण होगी। आगे आपको इसी प्रकार जानकारी मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। जय माता।